हेलो दोस्त, आज हम देखते हैं जोड़ कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल आसान शब्दों में आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए, हम कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से। 4 लिए और 5 लिए, ठीक। इसको हमको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? ऊपर में कितना है? 4 है ना। सबसे आसान तरीका ये है कि ऊपर में 4 है तो 4 लकीर खींचिए। 1 2 3 4। फिर नीचे में कितना है? 5, तो 5 लकीर और खींचिए। 1 2 3 4 5। पहले ऊपर में जितना चार चार था तो 4 लकीर खींच लिए। फिर नीचे में कितना था? 5, तो 5 लकीर और खींच लिए। अब सबको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हो गया, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। बिल्कुल सबसे आसान तरीका यही है। मान के चलिए हमको बनाना है 6 और 3 और 6 का, ठीक। हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि लकीर फिर से एक बार देखते हैं, लकीर खींच के फिर दूसरा तरीका देखेंगे। जैसे 3 है तो 3 गो लकीर पहले खींचेंगे। 1 2 3, 3 लकीर खींचे। फिर नीचे में कितना है? 6 है तो 6 गो लकीर और खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 हो गया। पहले 3 था, 3 लकीर खींचे। फिर 6 था तो 6 लकीर और खींच लिए। और सबको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हो गया, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, ठीक। मान के चलिए अगर हम यहाँ पे 5 और 2 रखते हैं, तो आप लकीर खींच के भी आसान तरीका है। 5 गो लकीर खींचिए, फिर 2 लकीर खींचिए, दोनों को गिनिएगा ना तो 7 हो जाता है। तो और दूसरा तरीका क्या है? तो जैसे 5 है ना, तो आप 5 5 ऐसे 5 उंगली निकालिए। 5 उंगली निकालिए। 5 ऊपर में 5 है, 5 उंगली निकालिए। अब फिर नीचे में कितना है? 2 है, तो 2 उंगली और निकालिए। इसमें 5 इसमें है और 2 इसमें है, तो 5 और 2 इधर गिन लेना। 5 इसमें है, 2 इसमें है, तो 5 पर से गिनना है। तो 5 के बाद कितना होगा? 6 और 7। तो यहाँ 7 लिखेंगे। मान के चलिए हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखे हम 4 और 3 जोड़ कर इसको जोड़ना है। तो क्या करेंगे? 4 और 3 है ना, तो 4 को मन में रख लेना है। बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। सबसे आसान तरीका तो बताया कि गिन के बनाना है। उसके बाद अब जब आप बड़े हो जाइएगा तो धीरे धीरे, हमेशा तो लकीर खींच के नहीं बनाइएगा, तो दूसरा तरीका भी आना चाहिए। जैसे यहाँ 4 है और 3 है, तो ऊपर में कितना है? 4 है। जो बड़ा संख्या हो ना तो उसको मन में रख लेना है। 4 को मन में रखे। ऊपर में कितना है? 4, तो 4 को हम फिलहाल लिख रहे हैं, लिखने का जरूरत नहीं। इसको मन में सोचिए कि इसको मन में हम रखे हुए हैं। 4 को मन में रख लेना है। नीचे में कितना है? 3, तो 4 के बाद 3 गिन देना है। और ऊपर में कितना है? 4, 4 को मन में रखे। नीचे में कितना है? 3, 3 को और गिन देना है। 4 के बाद 3 गिन देना है। तो 4 के बाद 3 उंगली निकालिए और गिन दीजिए। या 4 मन में है और नीचे में कितना है? 3 है, तो 3 लकीर खींचिए और 4 के बाद गिन दीजिए। 4 ऊपर में है, ये है। 4 के बाद 5 6 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। नहीं समझ में आया? अगला एग्जाम्पल देखिए। मान के चलिए यहाँ पे हम लिखे 7, फिर लिखे 2। दोनों में हम बड़ा इसलिए बोलते हैं मन में रखने, क्योंकि बड़ा मन में रहेगा तो छोटा को या तो लकीर देके गिनिए, या आप उंगली से गिनिए। दोनों तरीका से आसान होता है। तो दोनों में देखिए बड़ा कौन सा है? बड़ा 7 है, तो 7 को अपने मन में रखिए। 7 को मन में रखे। और क्या है? 2, 2 को ध्यान में रखिए। तो 7 के बाद 2 और गिन देना है।
7 के बाद 2 गो उंगली निकालना है और गिन देना है। तो 7 के बाद क्या होगा, 2 गो उंगली निकालेंगे या 2 गो लकीर खींचेंगे। 7 तो मने में है, तो 7 के बाद क्या होगा 8, 8 के बाद 9, तो 9 यहाँ लिख देंगे। आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर से देखिए। मान के चलिए हम यहाँ पे लिखे 9, यहाँ पे लिखे 4, ठीक। अब देखिए दोनों में बड़ा क्या, हम बड़ा इसलिए लेते हैं ताकि मन में रखने में आसान होगा। तो बड़ा क्या है 9, तो 9 को मन में रखे, छोटा क्या है 4, तो 4 को या तो उंगली निकाल लीजिए या 4 लकीर खींच दीजिए। तो नीचे छोटा क्या है 4 है, तो 4 को लकीर खींच दिए, ठीक है। बड़ा क्या है 9, 9 को मन में रखे और छोटा 4 था तो 4 लकीर खींच लिए। मन में कितना रखे थे 9 ना, तो 9 पर से गिन देना, जितना को हम मन में रखेंगे ना वहां से गिनना है। तो 9 को मन में रखे थे, बड़ा 9 है तो 9 को मन में रखे थे, छोटा 4 है तो 4 लकीर खींचे थे, तो मन में कितना रखे थे 9, 9 के बाद गिन देना है कितना 4, क्योंकि नीचे में 4 है। तो 9 के बाद क्या होगा 10, 11, 12, 13, तो यहाँ पे 13। आपको समझ में आया होगा, जरूर आया होगा। ये 1 अंक का था। हम इससे थोड़ा सा हार्ड लेके अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और बना। फिर एक एग्जाम्पल और हम देके समझाते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मान के चलिए हम यहाँ पे रख दें, कुछ भी रखें, जो मन करे वो रख सकते, 5 रखें, फिर यहाँ पे 3 रखें। देखिए दोनों में बड़ा क्या है 5 है, तो 5 को मन में रखिए, 5 को मन में रखिए। नीचे में कितना है 3, तो 5 के बाद 3 गिन दीजिए। जो बड़ा है उसको मन में रखिए और उसके बाद जो बच गया ना उतना गिन दीजिए वहां से, जिसको मन में रखे थे वहां से। तो 5 को मन में रखे और 3 नीचे में है, तो 5 के बाद 3 और गिन देना है। तो 5 के बाद 3 गिनेंगे कितना होगा, या 3 लकीर रख लेना खींच के, या 3 गिन दीजिए। तो 5 को मन में रखे, 5 के बाद 3 है तो 3 गिन दीजिए। 5 के बाद क्या होगा 6, 7, 8, तो यहाँ 8 रखेंगे। जो बड़ा है उसको मन में रखिए, जो छोटा है उतना लकीर खींचिए और जो मन में रखे थे वहाँ से गिन दीजिए। आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीका से समझाने की हम कोशिश किए हैं। आपको समझ में आया कि नहीं आया आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे थोड़ा सा हार्ड जोड़ लेकर के, बहुत जल्द मिल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।